हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था छठ पूजा और छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है 4 दिन पहले से। मतलब पहला दिन होता है नहा खाए, उस दिन लौकी की दाल और भात खाई जाती है। और सेकेंड डे होता है खरना, जिसमें ना खीर और रोटी खाई जाती है एक टाइम, और उसके बाद कुछ नहीं खाना होता है। तो यहाँ पर मैं नहा खा के दिन नानी के घर पे गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत जन 3-4 लोग छठ करते ही हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है और हम भी गए हुए थे वहाँ पे। और यहाँ पर ना देखो, जो खरना वाले दिन, वो तो नहाए खाए वाले दिन ना मैं बहुत लेट गई थी, तो ना मैं उतना वीडियो नहीं बना पाई थी उस दिन का। तो मैं सेकेंड डे से जाती हूँ हमेशा ही। तो खरना का दिन यहाँ पर था, और यहाँ पर ना मम्मी चावल खीर बना रही थी। मतलब जो उन लोग खाना था पूजा होने के बाद ना, वो लोग एक टाइम खाते हैं, फिर उसके बाद ना 2 दिन के बाद खाना होता है। छठ पूजा ख़त्म हो जाती है उसके बाद। तो यहाँ पे रोटी के लिए घी की रोटी बनती है और खीर बनता है, गुड़ वाली खीर बनती है हमारे घर पे। बहुत जनों के घर पे वाइट वाली भी बनती है, गुड़ वाली भी बनती है, तो हमारे यहाँ दोनों ही बनती है। तो यहाँ पर देखो सारे लोग तैयारी कर रहे थे और हो गई थी शाम। तो यहाँ पर ना क्या हुआ था कि बगल घर में ना कोई डेथ कर गया था उसी दिन। तो यहाँ पे सारे लोग देख रहे थे, वही उनके घर पे भी छठ हो रहा था, बट अब शायद नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता है। तो ऐसा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो यहाँ पर शाम के बाद ना पूजा का टाइम हो गया था। तो सारे मम्मी लोग ना इसको क्या कहते, खरना के दिन ना ऐसे पूजा होती है। बहुत जनों के घर में अलग अलग तरीके से होती है, हमारे यहाँ पे ऐसे होती है। और यहाँ पे बाहर सारे लोग ना पटाखे फोड़ रहे थे, ये अनार जला रहे थे हम लोग। तो इतना अच्छा रौनक वो रहता है ना, जो वो बहुत ही सही रहता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, वाइब्स ही अलग होती है छठ पूजा की। तो यहाँ पर मुझे छठ पूजा का बहुत ज़्यादा वेट होता है, पर छठ पूजा के बाद में ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो हमारे घर पे कैसे होता है, सबके घर पे अलग अलग होता है। आप लोग मेरे यहाँ का देखो कि यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मतलब घर के सभी लोग करते हैं। ये मेरी मौसी है, मम्मी है। आप लोग पिछले साल का भी व्लॉग देखे होंगे, उस पर भी यही तीनों लोग किए थे। तो बस हम लोग अभी बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक ना वो थकावट हटा नहीं है, जो भी थकावट होती है। तो कल मैं आ गई थी, ऐसे तो मेरा छठ पूजा ख़त्म हुआ था, फिर मैं अपने घर आ गई थी। तो यहाँ पर वही सब हम लोग ना हर दिन, मतलब हर पूजा के बाद ना ये होता है, हवन किया जाता है। तो मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा व्लॉग लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको पार्ट में छोटा आप लोगों को दिखाऊँ। मैंने ना जल्दी स्पीड करके आप लोगों को बस दिखाया है कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से छठ किया जाता है। बिहार का बहुत फेमस है छठ पूजा, और छठ पूजा को महापर्व भी कहा जाता है। इसमें एक छोटी से छोटी गलती भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग सारे लोग घर में इतने सारे लोग थे ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बट मैं अमित को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि वो नहीं थे मेरे साथ में। और वो इतने बेवकूफ़ थे ना कि वो सुबह उठ के आए भी नहीं और सोए रह गए थे, और सारा ब्लेम मुझे कर दिए कि तुम फ़ोन नहीं की। तो मुझे लगा था कि वो गोविंदपुर जाने, मतलब अपने मम्मी के घर जाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाएंगे तो फिर मैं क्यों फ़ोन करूँ। तो मैंने भी फ़ोन नहीं किया, और वो आए भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मौसी मेरी गीत गा रही थी, और मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया है थोड़ा बहुत, जो आप लोग देख सकते हो। कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो सारे लोग खाना खा रहे हैं ना, ऐसे ही होता है। खीर और रोटी खाई जाती है, बस ये लास्ट रहता है जो हम लोग खाते हैं यहाँ पे। उसके बाद ना छठ पूजा में नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बैठ के खा रही थी सबसे लास्ट में, सब हो गया था उसके बाद में मैं खाना चालू करी थी। ये है छोटी, मेरी मौसी की बेटी। ये है अर्पित, मौसी का बेटा। ये है कल्लू, नहीं क्या नाम है, नमन। ये मेरी छोटी वाली मौसी का बेटा। ये है आलेख, उसी का बड़ा भाई। ये है वो छोटी का बेटा, नहीं छोटी छोटी का भाई हार्दिक। और ये मामा का बेटा। और यहाँ पे चल रहा है कैरम बोर्ड, और यहाँ पर बैलून फ्लाई जा रहा है पूरा 32 हो गया छत पे घाट सजाने के लिए। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे छत पे। चलो छत पे दिखा दे क्या हो रहा है, चलो। तो
तो ये रहा, मतलब दिन का टाइम था, दिन का नहीं था टाइम था, सुबह 8 बज रहा था, तभी यहाँ पर ना बनाने लगे थे सारे लोग। ठेकुआ बनाते हैं ऐसे तो बहुत जनों के घर में ना रात में ही बनाना चालू कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे भोर में ही बनाया जाता है। तो हमारे घर में भी शुरू हो चुका था पहले ही, बट मैं थोड़ा लेट पहुँची थी। मैं गई थी 8:30-9 बजे। तो फिर मैंने जाके सारा काम अपना मैं भी करने लगी, यहाँ पर लग पड़ी काम करने में। तो काफ़ी लोग सब बना के थक चुके थे। वो देखो बड़ा वाला गमला भर चुका था पूरा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद उसका भी डबल बनाया गया था, इतना ज़्यादा बनता है। तो इतना सारा ठेकुआ बनाने में हम लोगों की तो हालत ही ख़राब हो गई। यहाँ पे वो चावल के आटे का बनता है ना, ये वो बनाया जा रहा था गुड़ में मिला के, मुझे नहीं पता कैसे बनता है। तो यहाँ पर सारा फल वगैरह मौसा जी लोग धो रहे थे। ये मेरे दोनों मौसा जी उधर हैं और ये मामा हैं। तो यहाँ पे सब फल धो के रखा जाता है। यहाँ पे हम लोग ना वो जो पूजा करने के घाट जो होता है ना, वो भी सजा रहे थे। हम लोग छत पे करते क्योंकि नदी का पानी बहुत गंदा होता है और जाने आने में बहुत थकावट भी होती है, पूजा भी सही से नहीं हो पाता है। तो छत पे ही परमानेंट हम लोगों ने स्विमिंग पूल ले लिया है, अब उसी में होता है पूजा हम लोगों का, और बहुत अच्छे से पूजा हो जाता है। तो घाट पे ना भीड़ भाड़ होता है, झगड़ा अलग हो जाता है, झूठा झूठी अलग हो जाता है, और पूजा भी नहीं कर पाते हैं। नदी पे इतनी ज़्यादा गंदगी भी होती है, और इससे अच्छा है कि भाई अपना छत पे करा मैंने, और आराम से छत पे हो भी जाता है। सारे लोग ने ये डिसाइड किया कि छत पे किया जाएगा। तो जिसके घर में नहीं होता है वो देख लो कि कैसे छठ किया जाता है। ऐसे तो आजकल सभी घरों में छठ होता है, हर घर में छठ होने लगा है अभी तो। यहाँ पे देखो कितना सुंदर हो गया ना, बहुत ही। अरे तब लेना ना जब जीत जाएगी। तो आज जीत जाएगी तो कर चिल्लाना, सब पटाखा फोड़ना। नहीं अब हो जाएगा, अब हम भी फोड़े थे। टेलीविजन टीवी में और हॉटस्टार में 2 बॉल का अंतर होता है, 2 बॉल। तो आज था इंडिया का मैच भी, वर्ल्ड कप मैच था, बट हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन हमारे टीम ने हमारा दिल ज़रूर जीता, क्योंकि इतना वो लोग पहुँचे यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। और कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीत पाए, अगली बार जीत जाएंगे। यहाँ तक भी पहुँच पाना बहुत मुश्किल था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी क्योंकि शाम का अर्घ था और छठ पूजा के दिन ही वर्ल्ड कप था, तो वही सारे लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपना बस ऐसे ही हल्का फुल्का मेकअप, ज़्यादा मैं मेकअप करती नहीं हूँ, नॉर्मली करती हूँ, बस सिंपल सा थोड़ा बहुत ही, उतना भी नहीं करती। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन वगैरह लगा रही थी, अपना एक बेस बना रही थी, और मैंने इससे पहले प्राइमर अप्लाई किया ताकि मेरे फेस को कुछ भी ना हो। और मेरा फेस जो है ना बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैंने उतना ही करा है, और उतना आता भी नहीं है मुझे। तो देखो आप लोग, मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रही थी इस बार छठ पूजा में, और बहुत ही सही गया था मेरा छठ पूजा, क्योंकि इस बार मेरे पास बाबू था और उसका फर्स्ट छठ पूजा था। तो मुझे फेस्टिवल बहुत ही पसंद है, लेकिन सारे लोग जब रहते हैं तब अकेले में ना कोई चीज़ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, और सॉरी मैंने ना फाइनल लुक नहीं दिखाया था, क्योंकि ना इतना काम हो जा रहा था ना, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। घर पे बहुत लोग छठ करते हैं, छठ का जो काम होता है ना वो किसी शादी उदी से कम नहीं होता है, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम हो जाता है ना। तो बस इसलिए जितना भी रिकॉर्ड हो पाया था मैंने सब किया था। और मैं आप लोगों को बस दिखाती हूँ कि छठ पूजा होता कैसा है, क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत ही लोग मनाते हैं, बहुत ही मन से मनाते हैं। कुछ भी गड़बड़, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और सॉरी मैं आप लोगों को अपना व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, 1 महीना हो गया मैंने कोई वीडियो जल्दी अपलोड नहीं करती हूँ। मैंने दिवाली वाले दिन भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे साथ में अमित नहीं थे, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। यहाँ तक कि मैंने दीपावली भी नहीं मनाई इस बार, बस ऐसे ही हल्का फुल्का घर पे मैं अपने घर चली गई थी, वहाँ पर जो भी था मैं वही करी थी। और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन अभी ना मेरा पैन कार्ड से वेरीफाई नहीं हो पाया है अभी तक। तो फिर उसके बाद मैं बाद में उसे अभी आज या कल में वेरीफाई हो जाएगा, फिर मैं डेली वीडियो डालूँगी, क्योंकि अभी वीडियो डालने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पर देखो सारे लोग कैसे छत पे हमारे घर में पूजा हो रही थी। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा माहौल था, मज़ा भी आया।
दिन भी बीता और अब इस साल के लिए सारा फेस्टिवल ख़त्म। नेक्स्ट ईयर फिर आएगा छठ पूजा, फिर होगा ऐसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ना मेरे यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब सूप वूप रख के सूप की पूजा, मुझे नहीं पता है कि किस चीज़ की होती है। हाय करो, हाय करिए, नहीं हाय करिए, हाय करो, हार्दिक हाय करो, जीरा मसी हाय करिए, हम सबको काटना पड़ेगा। पापा हाय करिए इसमें सबको तीनों, ऐसे करिए, हाँ हाय, हाँ ऐसे करिए, छोटी हाय करो, हाय करो, हाँ अपना करके बनाना, हाय करो, हाय करो, ऐसे करो, हाय करना यार, हाय करो, हाय, इतना देर इसका लगा, कर लो, हाय, कौन बचा और ऐसे बना तुम हाय की, मम्मी आप भी हाय करिए, मम्मी हाय करिए, मामा हाय, पीछे छुप गए। तो ये देखो मेरा हीरो का पहला छठ पूजा था और मैं यहाँ पे कर रही थी रिकॉर्डिंग। आप लोग मेरा लुक भी देख सकते हो, बस इतना ही दिख रहा है, ज़्यादा दिख नहीं रहा है क्योंकि कोई वीडियो बना नहीं दे रहा था। मुझे बहुत गुस्सा लग रहा था और मैं सबको फ़ोन दे रही थी, अपने ही फ़ोटो सब खींचने लग जाते, मैं फ़ोन नहीं दे रही थी किसी को। तो यहाँ पर देखो कि मैं बाबू को लेके खेल भी शांत से तो देख रहा है इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं। तो यहाँ पर पानी में ना क्या होता है, पानी में ना डुबकी लगानी होती है, फिर उसके बाद ना पानी में खड़े रहना होता है जब तक सूरज भगवान डूबते नहीं हैं, तब तक ऐसे ही होता है पूजा, छठ पूजा का। शाम के टाइम में सूरज भगवान को डूबने के बाद अर्घ दिया जाता है, नहीं शायद डूबते तक में अर्घ दिया जाता है और सुबह में उगते में अर्घ दिया जाता है। अर्घ मतलब कि वो सूप लेके, अभी आप लोग देखना आगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे मैं करी थी, वो हाथ में उपटन लगा के सिंदूर लगाया जाता है, तो वही मैं यहाँ पे लगा रही थी। मेरी मामी, मौसी, मम्मी तीनों को लगा रही थी, तीनों लोग करते हैं तो मैं तीनों को लगा दे रही थी। तो यहाँ पर बस ऐसे ही होता है और उतना एक एक चीज़ तो मैं ना मतलब देख देख के सीख गई हूँ कि छठ होता है कैसे है, सब कुछ मैं सीख गई हूँ यहीं पर ही। तो यहाँ पर देखो अभी ना सूप, जैसे जोड़ा जोड़ा सूप, आप एक सूप भी कर सकते हो, जोड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सूप जो है ना वो तीनों लेके अभी घूमेंगे, 5 बार घूमना होता है और फिर एक बार जल चढ़ाना होता है। जल में दूध रहता है। शाम में तो हम लोग ऐसे पानी चढ़ा, मतलब जल ही चढ़ाए थे, और सुबह में दूध चढ़ता है। सुबह का अर्घ मेन होता है, तो यहाँ पर वही हो रहा था। तो सारे लोग ऐसे इसी को बोलते हैं अर्घ देना, शाम वाला अर्घ और सुबह वाला अर्घ। तो यहाँ पर ना हम लोगों का था कोसी भरने का, बाबू का माना गया था कि बाबू हो जाएगा तो कोसी भर आएगा, तो यहाँ पर उसी का कोसी भरना था मुझे। तो यहाँ पर वही कोसी भरवा रहे थे। अरे यहाँ पर देखो मैंने रिकॉर्डिंग करी और ये इधर बगल से आवाज़ निकाल रहा है, खेल रहा है साइड से, अब रो भी रहा है क्योंकि टाइम हो चुका है सोने का इसका। और मैं बहुत लेट नाइट अभी ना एडिट कर रही हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर ना देखो कोसी बोलते हैं जिसको ना ऐसे कोई मन्नत वगैरह होता है, अगर वो पूरा हो जाता है तो कोसी भराना होता है, तो उसी को बोलते हैं कोसी भरना। उसमें ना गन्ना को रख के जितना, जैसे आप जितना का मांगे रहोगे, 5 का, 12 का, 24 का, सबका होता है। तो यहाँ पर ये वाला बांधना होता है तौलिया या फिर आप कोई रुमाल में लेकर के फल को, 5 फल लिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर 12-24 को कटोरी, ढक्कन जैसा कटोरी मिट्टी का होता है, देखो जैसे यहाँ पर है ना, इसके पीछे पूरा हल्दी वाला उपटन लगाते हैं और उसके बाद में इसमें एक एक करके सब में 2 पूड़ी, 4 पूड़ी आप जैसे भी रख सकते हो, पूड़ी, ठेकुआ और फल, केला, चूड़ा, चना, ये सब ना इसमें डलाता है एक एक सब में। वो जितना वो रहेगा उतना ही दिया जलेगा। एक उसमें मिट्टी की हाथी रहता है, उसके अंदर भी यही सेम चीज़ सब डलाता है। और फिर उसके बाद ना ऐसे करके ना पूरे गन्ने के कोने कोने में रखा करके वहाँ पे वैसे दिया जलाते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे, आप लोग देखो कि कैसे मैंने जलाया है, यहाँ पे जितना भी था। तो यहाँ पर सब ऐसे करके रखते, बहुत अच्छे से सजा करके। तो इसी को बोलते कोसी भराना। तो मन्नत पूरी हो गई तो कोसी भर जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पटाखे वगैरह भी फोड़ थे, मैं भी बस यही इतना ही फोड़ी थी और कुछ नहीं, इतना ही जलाई थी मैंने, जलाया था मैंने, ये छुरछुरी जिससे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे, ये लोग इतने पागल ना, मुझे दे दिया अनार, वो फूटा हुआ दिख भी नहीं रहा था लाइट की वजह से, तो मैं भी उसमें लगी पड़ी थी। तो यहाँ पर ना
सभी लोग आते हैं, मतलब औरत लोग अगल बगल से सबको बुलाया जाता है, उन लोग बैठ के यहाँ पे गीत गाते हैं। तब उसके बाद हवन जब होता है ना, तो हवन हो जाता है, हवन किया जाता है। फिर इस जब तक ये सारे दिए बुझते, दिया को रात भर जलते रहना होता है, उसको देखते रहना होता है कि कोई दिया बुझे ना, मतलब साइड के बुझ जाएंगे चलेंगे, लेकिन जो हाथी के ऊपर रहता है ना वो नहीं बूझना चाहिए, बूझना चाहिए। तो यहाँ पर रात भर बैठ के देखना होता है। तो यहाँ पर देखो मैं उठ गई थी सुबह सुबह लगभग 3 बजे, 2-2:30 बजे ही उठ गई थी। और उठ के ना मैं सीधे गई किचन में, और किचन में जा कर के ना मैंने करा चना मटर बैठाया था, क्योंकि सभी लोग चाट खाते हैं। तो यहाँ पर ना मौसी ने कहा कि चलो मेरा व्लॉग भी बना दो किचन का, तो मैं वो भी कर रही थी। यहाँ पर व्लॉग बना रही थी किचन का, क्योंकि अभी अभी ये रेनोवेट हुआ है किचन, बहुत ही सही मामी ने बनवाया है पूरा। तो यहाँ पर ये वाला आप लोग देखो, और इसमें ना एक आपको ऐसा चीज़ दिखेगा जिसके साथ मुझे खेलना बड़ा ही मज़ा आ रहा था उसे चलाने में। तो आगे आप लोग देखो मैं करूँगी क्या। ये सारे कबर्ड वगैरह में सब सामान रखा हुआ है, बहुत ही सही लग रहा था। तो ये है वो चीज़, ये है डिजिटल क्या उसे बोलते, चिमनी बोलते हैं ना वो। यहाँ पे ना बस मैंने आगे से हाथ स्लाइड किया ना, और उसके बाद ये अपने आप चालू हो जाता है, बंद हो जाता है, स्पीड होता है, कम होता है। जितना बार आप हाथ करोगे ना, उतना बार ये अपने स्पीड होता है, बंद होता है, कम होता है। तो यहाँ पे मैं वही ऑन कर रही थी, बार बार ऑन कर रही थी, ऑफ कर रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम लोग उठ चुके हैं रात के 2 बजे, और ये भी सो रहा नहीं, देख रहा है, और नींद पूरी हुई नहीं है। तो आज है छठ पूजा का डे 4, सुबह का अर्घ, और यहाँ छोटी। तो बस अभी किचन का आप लोगों ने देखा व्लॉग, और मैं यहाँ पे बना रही थी सबके लिए चाट, जो भी खाएंगे हम लोग। और पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। अभी यहाँ पर ये है मेरे नानी का घर, और यहाँ पे होता है छठ पूजा। थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। यहाँ पे बाबू को मैं रेडी कर रही थी, और अभी चलेंगे नहाने धोने के लिए, फिर रेडी होंगे तो आप लोगों को देखूँगी। कल शाम को वीडियो मैंने नहीं डाला है अभी, तो मैं क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, तो मैं डाल दूँगी घर जा कर के अपना। तो फिलहाल देखो आप लोग मेरा अभी का व्लॉग, आगे कौन क्या कर रहा है। ये बड़ी वाली मौसी है जो सबसे पहले नहा धोआ के रेडी हो रही है, और जिसको छठ करना है वो यहाँ खड़ी है। मेरी मम्मी पता नहीं क्या देख रहे हैं। छठ का तैयारी तो छठ से पहले करना था ना। और कौन है, मेरी बड़ी शिवा मौसी चल गई नहाने के लिए। हाँ वीडियो। तो चलो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा होम टूर करा देती हूँ अपना नानी घर का, क्योंकि पूरा वीडियो तो बना नहीं पाए थे, तो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। पूरा दिखा दूँगी, लेकिन पहले उससे पहले बाबू को पैंट पहना देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सब रेडी हो गए थे सुबह का अर्घ के लिए, तो मैं भी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पर सारे लोग आ चुके थे छत पर। और देखो पीछे से बाबू भी बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, मैं बोल रही हूँ तो वो उसको लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी लोग बैठी हुई थी, और पानी देखो कैसा हो गया, कलर ही चेंज हो गई पानी की। तो यहाँ पर ना सारे लोग अब पूजा पानी में जा रहे थे। सुबह सुबह ऐसे भी बहुत ठंड होती है, तो सारे लोग को पानी में नहाना होता है। तो सभी लोग पानी में जाके अभी बैठ रहे थे, मतलब नहाने के लिए बैठ रहे थे, डुबकी लगानी होती है ना, तो वहाँ पर ऐसे ही कर रहे थे पूजा। और यहाँ पर देखो इतनी ठंड में ना अभी ये लोग अभी बैठेंगे तब पता चलेगा कितना ठंडा पानी है। तो ये लोग ऐसे ही पूजा करना होता है, इसमें ठंड लगे चाहे जो लगे, आपको डुबकी तो लगानी है। थोड़ी ही देर के बाद हो गए थे सूरज भगवान के दर्शन, हल्की हल्की लाल लाल जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर देखो बर्ड्स को इतना अच्छे से ये लोग सारे लोग मेरे वीडियो में आ रहे थे ना, और इतना अच्छे से ये लोग पता नहीं क्या ही कर रहे थे, बट इतना सही लग रहा था तो मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया।
काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही कर रहे थे, उड़ रहे थे, एक साथ उड़ रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए भी। तो यहाँ पर सभी लोगों को ठंड भी लग रही है, सभी लोग अभी पूजा भी कर रहे हैं और हर दिन सूरज भगवान निकलते हैं, पर इस दिन का रौनक ही अलग होता है क्योंकि इतने सारे लोग भगवान का वेट कर रहे होते हैं। ऐसे तो हर बार ही होता है ना कि बादल बादल रहता है मौसम, लेकिन इस बार का हम लोग टाइमिंग देख के करते हैं कि सूरज कितने बजे निकलेंगे भगवान जी, तो फिर हम लोग उस समय पे अर्घ देंगे। लेकिन इस बार तो बहुत अच्छे से ही आ गए थे, तो हम लोगों ने भी अर्घ दे दिया और बाबू को भी मैंने अर्घ दिलवा दिया इस बार कि बाबू को भी लेके एक बार घूम लो। तो यहाँ पर मैं भी हवन, मतलब यहाँ पे सभी लोग हवन कर रहे थे क्योंकि लास्ट में हवन करके ख़त्म होती है पूजा। तो यहाँ पर सब लोग आ गए, मम्मी पापा मौसी मौसा, छोटी वाली मौसी, बड़ी वाली मौसी, बीच वाली मौसी, मेरी मम्मी, मामा, सब लोग आए थे। तो बस यहाँ पर सभी लोग पूजा में लगे हुए थे और सारे एक साथ हवन कर रहे थे। जाएगा यूट्यूब पे गूगल पर बोली मेरा नहीं हुआ है। बोला किसको नहीं तो एक साथ बैठी का नहीं थी। तो फिर लास्ट में सबको सिंदूर किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, आंचल में प्रसाद जो लिया जाता है उसे ना कुछ तो बोलते हैं, पता नहीं मुझे, मतलब याद है पर ना याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ना बस यहाँ पर देखो मेरा भी सिंदूर मेरी मौसी कर रही थी और मेरी मामी ने करा और यहाँ पे मौसा जी लोग सब बैठ के मतलब अपना इधर खिलौने उड़ा रहे थे दूसरे की। सब और ऐसी है। हाँ के चारो शांति को प्रसाद ग्रहण कर दो अभी शांति को प्रसाद ग्रहण कर दो। अच्छा ठीक है, प्रसाद ग्रहण का टाइम प्रसाद ग्रहण का टाइम हो गया। हाँ तो यहाँ पर मुझे नाम याद आ चुका है जिसको बोलते हैं खोएछा का प्रसाद। खोएछा में मतलब आंचल में ही प्रसाद लिया जाता है और वो खुद ही खाया जाता है। पर मेरा तो कौन खा लिया व्लॉग, मतलब अभी तो छठ पूजा का देख ही लिया है कि मैंने मतलब क्या क्या किया था हम लोगों ने अभी यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी छठ पूजा हमारा ख़त्म हो गया है और देखो ना बस सिंदूर ऐसे लग गया। तो छठ पूजा हो चुका है, सारे लोग नदी गए हुए हैं और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि बाबू घर में अकेला था तो मैं घर पर ही रुक गई हूँ। और ये देखो सब कुछ ख़त्म हुआ और अभी देखो कितना खाली खाली लग रहा है ना सब कुछ। तो बस अब अगले साल देखते हैं। इस साल तो ठीक ठाक गया, मतलब ऐसे साथ में रहते हैं अमित तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ना ही मुझे किसी को कुछ बोलना है और ना ही किसी से कुछ सुनना है, इसलिए रहने दो, जिसको जहाँ रहना रहे। फ़िलहाल तो हमारा छठ पूजा हो गया और वो रहे चाहे ना रहे, मुझे तो मेरा तो फेस्टिवल होगा ही ना, जैसे दिवाली गया वैसे छठ भी चला गया तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बस हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए थे, हम ही बैठ के यहाँ पे पूजा देख ख़त्म हो गया तो मैं बैठी हुई हूँ धूप में, थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप में। तो आज का लुक आप लोगों ने मुझे, मैं तो देख ही लिया था कि मैंने कैसे रेडी हुई थी। आज मैंने ये वेयर किया था लहंगा और बस अब घर जाना है, काफ़ी थक गई हूँ मैं। ये जो पीछे है ना यही स्विमिंग पूल में हम लोगों का छठ होता है और बस यहाँ पे बाबू सो रहा है। मैं यहाँ पे सुला के रखी हुई हूँ और वो बम इतना फोड़ते हैं यहाँ पे सब। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने चाट खा रही थी, बस वैसे ही जल्दी जल्दी खा के मैं घर भागी अपना।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय छठी मैया। ख़त्म हो गई इस बार छठ पूजा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।